नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शक्तिशाली शब्द के बारे में बताएंगे जिसे दिन में सिर्फ आपको 2 बार ही जाप करना है और उससे असंभव काम भी संभव होना शुरू हो जाएगा। जो आपके जीवन में आज तक नहीं हुआ है वह भी इस शब्द को बोलने के बाद होने लगेगा। इन शब्दों की शक्ति से आपका काम होकर रहेगा, बस आपको जरूरत है तो इस शब्द को हर दिन बोलने की। दोस्तों, ये बात आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लें कि इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग किसी न किसी कारण से दुखी है। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मानव होगा जिसके पास सुख नाम की चीज होगी, मतलब कि वर्तमान समय में वास्तविक सुख किसी भी मानव के पास नहीं है। भौतिक सुख जिसे कहते हैं, जो ऊपरी तौर पर होता है, जिसे हम देख सकते हैं, उस सुख के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आंतरिक सुख के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारे मन में पैदा होता है। दोस्तों, यह सुख वर्तमान समय में किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि वर्तमान में लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए, बस उसी के पीछे ही लगातार इधर से उधर भाग रहे हैं। उसके अलावा कभी भी परमात्मा की ओर ध्यान भी नहीं देते, जबकि लोगों को यह बात समझ जाना चाहिए कि परमात्मा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो वह परमात्मा को छोड़कर के कैसे अपने लिए किसी भी तरह का कोई काम कर सकते हैं। वह काम कभी भी पूरा नहीं होगा। इंसान के दुख का मेन कारण क्या होता है, आप इसके बारे में जानते हैं? दोस्तों, उसके दुख का मेन कारण ये है कि वह सब कुछ करने वाला खुद को मान लेता है। वह सोचता है कि अगर मैं नहीं होता तो यह काम नहीं होता, इस काम को मैंने ही किया है, अगर इस काम को मैं नहीं करता तो शायद यह काम अभी तक पूरा नहीं होता। और इसके अलावा एक और उसके दुख का सबसे बड़ा कारण है, वह है मेरा। जी हाँ दोस्तों, लोग कहते हैं कि ये मेरा है, वे मेरा है, यह मेरा धन है, यह मेरी गाड़ी है, वह मेरा जायदाद है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरी स्त्री है, यह मेरी संतान है। ऐसे हर तरह के लिए मेरा शब्द होता है। दोस्तों, यही दुख का मेन कारण होता है। जिस दिन आप मैं और मेरा कोट छोड़ देंगे और इसकी जगह तू और तेरा जोड़ लेंगे, तो यकीन मानिए उसी दिन से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। मतलब कि दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बड़ी सीधे रूप के साथ यह बता दिया है कि इस धरातल पर कोई भी मानव अपने आप काम नहीं करता, बल्कि वह तो सिर्फ जरिया है, करने वाला खुद ईश्वर है। हम सिर्फ उसके द्वारा जरिया हैं। हमारे जरिए से परमात्मा ही इस धरती पर सभी तरह के काम कर रहा है। दोस्तों, जब तक मानव को यह बात समझ में न आ जाए कि सच में करने वाला मैं नहीं हूँ, बल्कि वास्तविक में करने वाला तो ईश्वर है, तब तक वह दुख के जंजाल में फंसा ही रहेगा। हर मानव यह बात जानता है कि वह खाली हाथ धरती पर आया है और खाली हाथ ही इस धरती से चला जाएगा, पर फिर भी वह जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ धन के पीछे ही भागता है। तो ऐसे में थोड़ा सा इंसान को दिमाग लगाना चाहिए कि जिस चीज के लिए वह लगातार मेहनत कर रहा है, एक दिन उन सभी चीजों को छोड़ करके वहां से चला जाएगा, तो फिर उन सभी चीजों के लिए लगातार मेहनत करने की जरूर क्या है। इसलिए परमात्मा का नाम जाप बहुत ही जरूरी है, परमात्मा का ध्यान बहुत ही जरूरी है। जब तक आप परमात्मा की शक्ति, परमात्मा के काम को नहीं जानोगे, तब तक आप इस दुख के जंजाल में फंसे ही रहेंगे। तो दोस्तों, जिस शब्द के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, वह सब वही है, तू और तेरा है। इस शब्द को बहुत अच्छे से आप अपने दिमाग में बिठा लें। मतलब कि इस धरती पर सभी तरह की चीजें, जो कुछ भी धरती पर है, उन सभी के ऊपर अधिकार हमारा नहीं, बल्कि ईश्वर का ही है। परमात्मा ने ही इन सभी चीजों को बनाया है। ऐसे में हम आपसे प्रश्न करना चाहते हैं, इसमें आपका क्या है, बताइए। इसलिए दोस्तों, इस घमंड को छोड़ देना चाहिए। यहाँ मैं कर रहा हूँ, यह मेरा है, यह उसका है, क्योंकि आप ना तो कुछ कर रही
हैं और ना ही आपका कुछ है। सब कुछ ईश्वर कर रहा है, सब कुछ ईश्वर का है। इसलिए आपसे मैं और मेरा को छोड़कर तू और तेरा इस शब्द पर आ जाइए और हमेशा परमात्मा से कहना कि हे ईश्वर, तेरा ही सब कुछ है, तू ही सबका कारण है, तू ही सबका अंत है। मैं तो सिर्फ जरिया हूँ, जो कुछ तू देना चाहता है उसे सिर्फ दे दे। मैं तेरा मात्र निमित्त भर हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसा तू चलाएगा मैं वैसा चलूंगा। बस यही आपको ईश्वर को बोलना है। सच मानो उसी दिन से आपका भाग्य बदलना धुर हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी आप खुद को परमात्मा को त्याग कर देते हैं। और जब आप अपने आप को परमात्मा को त्याग करते हैं तो आपका जीवन धीरे धीरे करके बदलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इस शब्द को आपको सुबह के समय बोलना है। दोपहर के समय अगर आपको समय मिलता है तो भी बोल सकते हो, और रात को सोने से पहले आपको बोलना है। अगर आप दिन भर में 3 बार बोलते हैं और लगातार इसको ऐसे ही बोलते रहते हैं तो यकीन मानिए आपको धीरे धीरे करके जीवन के हर पड़ाव पर सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी और आपके जीवन की सभी तरह की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।